चितनूर लिमिटेड, जिसको मैं स्टूडेंट सी लिमिटेड कह रहा हूं, इसने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 2 लाख शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। कंपनी ₹3 ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹5 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी हैं, यानी कि 4+1, 4 कैपिटल के 1 प्रीमियम के। यहाँ पे जो पैसे हैं वो कैपिटल के ही हैं। और बैलेंस वो ले रही है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि होगा 3+4 7, 10 - 7 हो गया ₹3 पर शेयर। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 3 लाख शेयर्स की, इशू किए थे 2 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 3 लाख शेयर की। कंपनी ने 20% एप्लीकेशन, 3 लाख का 20% होता है स्टूडेंट 60,000, उनको रिजेक्ट कर दिया। और बचे हुए एप्लीकेंट्स को ये 2 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। वैसे बता दूं स्टूडेंट्स कि बचे हुए एप्लीकेंट्स होंगे 2,40,000। इनको प्रो आटा बेसिस पे ये 2 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए। इन 60,000 वालों को तो एक भी शेयर नहीं दिया, और जो बचे हुए 2,40,000 एप्लीकेंट्स थे, 3 लाख माइनस 60 is 240, या इसका 80% निकालेंगे तो भी 240 आ जाएगा, उनको ये 2 लाख शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमें आगे बताया गया कि रोहन एक एप्लीकेंट है, एंड इसके पास इसने मांगे 12,000 शेयर्स थी। ही इज एन एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स। ठीक है, यानी इतने शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था। ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन दे दिया इसने, मगर अलॉटमेंट नहीं दे पाया। वहीं एक और वो है शेयर होल्डर मोहन, उसके हमें अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। ही इज अ होल्डर ऑफ 8,000 शेयर्स। इसने अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। यानी यहाँ एक तरफ तो ऐसा बंदा है जिसने एप्लीकेशन तो दे दिया मगर अलॉटमेंट नहीं दे पाया अलॉटमेंट के टाइम पे। दूसरा बंदा ऐसा है जिसने एप्लीकेशन तो दे ही दिया, हर कोई देता है, मगर इसने अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल का पैसा भी दे दिया, जो कि देना था कॉल के टाइम पे, मगर इसने एडवांस के तौर पे अलॉटमेंट के टाइम पे वो पैसा दे दिया अपने 8,000 शेयर्स पे। और मोहन के अलॉटेड शेयर में दे रखे हैं, होल्डर का मतलब अलॉटेड शेयर होता है, बट रोहन के हमें अलॉटेड शेयर नहीं दे रखे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके शेयर अप्लाइड दे रखे हैं, जो कि हैं 12,000, 12,000। फिर जब कॉल मांगी गई तो सभी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, लेकिन रोहन ने आगे जाके कॉल भी नहीं दी। ठीक है स्टूडेंट्स, और मोहन को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मोहन का पैसा पहले ही आ चुका है फ्रॉम एप्लीकेशन टू फ्रॉम अलॉटमेंट टू कॉल। ठीक है, यही पैसा आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिसीविंग के टाइम पे, तो मोहन को तो जरूरत ही नहीं है देने की कॉल का मनी। ठीक है, लेकिन रोहन को जो है कॉल का मनी भी देना था, अलॉटमेंट का मनी भी देना था, तो ना उसने पिछला पैसा दिया ना उसने कॉल का पैसा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि कंपनी ने उसको एक नोटिस इशू कर दिया और कहा कि अपना बैलेंस जो है 15 दिन के अंदर दे दीजिए, नहीं तो आपके शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे। रोहन ने इस नोटिस को सीरियसली लिया और इसने जो भी इसके ड्यूज थे अलॉटमेंट के और कॉल के वो लौटा दिए 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे स्टूडेंट्स कहा गया है कि बताइए क्या क्या एंट्रीज बनाई जाएंगी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट्स उस एंट्रीज को हम जरूर बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग पहले समझ लीजिए जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि रोहन को कितने शेयर अलॉट करे गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले यही जान लेते हैं कि रोहन को कितने शेयर अलॉट किए गए थे। उसके लिए इसकी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखिए 2 लाख, टोटल अप्लाइड शेयर नीचे रखिए 2,40,000, 2,40,000 नीचे रखिए, और इसके अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके अलॉटेड शेयर आ जाएंगे 10,000। अब रोहन क्योंकि प्रोआटा कैटेगरी का बंदा है, एप्लीकेंट है, और जितने भी प्रोआटा कैटेगरी के शेयर एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको हमेशा कम शेयर दिए गए होते हैं एज कंपेयर टू जितने शेयर उन्होंने मांगे थे उन लोगों ने, तो ऐसे में जितना इन्होंने पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था ऑन एप्लीकेशन वो इनको लौटाया नहीं जाता है, वो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो रोहन ने भी पक्का एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, देख सकते हैं आप
इसने मांगे थे 12,000 शेयर, मिले हैं इसको केवल 10,000 शेयर्स, है ना स्टूडेंट्स। तो अगले स्टेप में ये निकालिए कि रोहन ने कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे कर रखा है। वैसे तो मोहन भी स्टूडेंट्स प्रोराटा कैटेगरी का बंदा है, मगर मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, तो उसके लिए 3 स्टेप करने की जरूरत है नहीं। हमें इसके शेयर्स अप्लाइड जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अलॉटेड शेयर में पता ही है, और शेयर अप्लाइड जान के हमें क्या करना, क्योंकि ये अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है। ये 3 स्टेप्स उनके लिए फॉलो करने हैं। अभी दूसरा स्टेप है, तीसरा भी आएगा। जो आदमी प्रोराटा बेसिस पे शेयर पाता है और बाद में अलॉटमेंट नहीं दे पाता है, ठीक है स्टूडेंट, जिस आदमी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं और आगे जाके वो अलॉटमेंट नहीं दे पाता है, तो ऐसे आदमी के लिए 3 स्टेप लगाने होते हैं। अभी इसके शेयर अप्लाइड दे रखे थे तो हमने इसके शेयर अलॉटेड ढूंढ लिए। अगर इसके शेयर अलॉटेड दे रखे होते तो हम इसके शेयर अप्लाइड जरूर ढूंढते, ताकि हम ये जान पाते कि इसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ इसने मांगे थे 12,000 शेयर्स, इसे मिले थे केवल 10,000 शेयर्स, तो इसको 2,000 शेयर्स का जो पैसा इसने एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन पे, वो इसे लौटाया नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टुवर्ड शेयर अलॉटमेंट, जो कि निकल कर आएगा ₹6,000। यानी इसका 6,000 रुपये अलॉटमेंट के लिए पहले से ही आया हुआ था फ्रॉम एप्लीकेशन। तो इसका जो कॉल्स इन अरियर निकलेगा ऑन अलॉटमेंट, वो कुछ इस तरह से निकलेगा स्टूडेंट्स। इसके अलॉटेड शेयर हैं 10,000। हर व्यक्ति को जो अलॉटमेंट मनी देना होता है वो अपने अलॉटेड शेयर पे ही देना होता है, वो है 10,000 इंटू उसका अलॉटमेंट मनी, जो कि ₹5 पर शेयर है। उसमें से जितना पैसा इसका पहले का आया हुआ है वो हटा दीजिए, तो 50,000 में से आप माइनस करिए ₹6,000, तो इसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर है ₹44,000। ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इसका कॉल का अरियर बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा, जैसे नॉर्मल तरीके से हम निकालते हैं। इसके पास 10,000 शेयर थे, ₹3 का कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है, तो उसका कॉल का अरियर सिंपली 30,000 आ जाएगा। उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी है। अलॉटमेंट का अरियर निकालने के लिए ये मेहनत करनी ज़रूरी थी, ये जानना ज़रूरी था। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था कि उसको कितने शेयर अलॉट करे गए हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इस आदमी को कितने शेयर अलॉट करे गए हैं, तो उसका हम अरियर निकाले नहीं पाएंगे, ना अलॉटमेंट का, ना आगे किसी आगे कॉल का। दैट्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि ये जो अगले 2 स्टेप मैंने करे हैं वो इसलिए करे हैं क्योंकि इसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया था। अगर ये अलॉटमेंट का मनी दे चुका होता तो मैं ये 2 स्टेप करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ पहला स्टेप करके काम चल जाता। ठीक है, अलॉटेड शेयर जानते ही, और कॉल का अरियर तो सिंपल आ जाएगा, 10,000 जितने इसके अलॉटेड शेयर हैं इंटू ₹3, जो कि कॉल का मनी है, तो 30,000 इसका ऐसे ही आता अरियर। मगर जिस भी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स, ऐसे में हमेशा ऐसे व्यक्ति के शेयर्स को फॉरफीट करते समय, उसका अरियर निकालते समय, अलॉटमेंट का अरियर निकालते समय ये 3 स्टेप फॉलो करने ही करने होते हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं रिलेटेड टू द अबव क्वेश्चन। तो सबसे पहली एंट्री बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो वह एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितनी एप्लीकेशन आई थी 3 लाख इंटू 3 कर दीजिए, 9 लाख से एंट्री बनेगी। अगली एंट्री में आपको जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो डेबिट करना है, मगर क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को और बैंक अकाउंट को। अब ये अमाउंट कैसे कैसे भरने हैं वो जान लीजिए। बैंक में एप्लीकेशन में तो लिखिए 9 लाख, कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने का हमने इशू किए थे, 2 लाख इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 लाख। बैंक में जाएगा 60,000 इंटू 3, 180, और यहां जाएगा 40,000 इंटू 3, 120, या फिर आप इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। प्रोराटा वाले मांगने वाले थे 2,40,000 शेयर्स, उन्हें दिए गए थे 2 लाख शेयर्स, तो 40,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो गया है ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा जो था वो
60,000 जो एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी उनका पैसा गया है वापस रिफंड, यानी कि बैंक क्रेडिट कर दिया गया। कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर किया, उतना ही एप्लीकेशन में ही ट्रांसफर किया जितने शेयर अलॉट किए गए थे। अब अलॉटमेंट मांग लेते हैं स्टूडेंट्स। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में स्टूडेंट्स पहले पैसा मांगा जाता है, देन वो रिसीव किया जाता है, और ये उतने ही शेयर से ड्यू कराया जाएगा अलॉटमेंट जितने शेयर कंपनी लोगों को अलॉट किए हैं। शेयर अलॉट करे हैं 2 लाख, अलॉटमेंट मनी है 7 पर शेयर, सॉरी नॉट 7, अलॉटमेंट मनी है ₹5 पर शेयर, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ तो 2 लाख इंटू 5 लिखेंगे 10 लाख आ जाएगा, 2 लाख इंटू 5, या लिखेंगे इंटू 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 8 लाख, और यहाँ आ जाएगा 2 लाख इंटू 1, 2 लाख। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग समझिएगा स्टूडेंट्स कि कितने पैसे से की जाएगी। अलॉटमेंट की रिसीविंग के वक्त 10 लाख में से कंपनी को 1,20,000 पहले ही मिले हुए हैं, तो 8,80,000 कंपनी को मिलना है। उसके अलावा अरियर है 44,000 का, उतना पैसा आपको हटाना भी पड़ेगा। और हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि दूसरा जो शेयर होल्डर है मोहन, उसने एडवांस भी अलॉटमेंट के टाइम पे दिया था रिलेटेड टू कॉल, तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट डेबिट भी करना है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी करना है, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। आप पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे आखिरी में बैंक के अमाउंट को भरेंगे। मैं सबसे पहले अलॉटमेंट का अमाउंट भर दूं। 10 लाख मांगे थे, 120 पहले से आए हुए हैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे, उतना हटा के यहाँ लिखिएगा 880। अगर सब कुछ सही चलता तो कंपनी को 880 पैसा मिलना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अरियर आया 44,000 जो कि उसका था रोहन का। कैसे आया था वो मैंने 3 स्टेप से बताया ही स्टूडेंट्स। एडवांस है मोहन का, जो उसने कॉल का पैसा अपने 8,000 शेयर पे दे दिया था, और कॉल है हमारी 3 4 7 ₹3 की है, तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 3 24,000। 880 में 24 जोड़ेंगे, 44 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 860। ठीक है स्टूडेंट्स, बैंक का अमाउंट आ गया। अब आपको फर्स्ट कॉल मांगनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगना है, तो वो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाएगी विद रुपीज 2 लाख इंटू 3 6 लाख। और फिर इसकी रिसीविंग के टाइम पे आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि रोहन ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया था, तो यहां पर आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट करना है। पूरा लिखिएगा आप स्टूडेंट्स। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी डेबिट करना है, क्योंकि मोहन भी तो नहीं देगा फर्स्ट कॉल का पैसा, तो ये एडवांस जो उसने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया था फॉर फर्स्ट कॉल, वही एडवांस हमें डेबिट करके, ठीक है, मोहन के पैसे को एक तरह से रिसीविंग दिखानी है उसकी। ठीक है, एडवांस जब मिलता है तो वो क्रेडिट किया जाता है, जब उसे एडजस्ट किया जाता है टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव कॉल तभी डेबिट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लिखिए यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे आप पूरा 6 लाख लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। देखिए स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट में इसलिए माइनस किया गया था क्योंकि हमने यहाँ पर हमने जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया था एप्लीकेशन पे, वो अलॉटमेंट के नाम से लिखा था, एडवांस के नाम से नहीं। इसलिए अलॉटमेंट रिसीविंग के अमाउंट पे ये अमाउंट माइनस करके लिखा जाता है। अब ये जो पैसा कॉल से एडवांस वाला है वो है तो फर्स्ट कॉल के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल को क्रेडिट नहीं किया था, एडवांस को क्रेडिट किया था, जिसको हम डेबिट कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट कॉल में से ये माइनस नहीं करा जाएगा, अलग से डेबिट साइड लिखा जाएगा। फर्स्ट कॉल को उतना ही क्रेडिट करेंगे जितना डेबिट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एडवांस को उतना ही डेबिट कर दीजिए 24,000 से। एरियर आएगा रोहन का 10,000 शेयर उसके पास हैं, ₹3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 30,000 आ जाएगा। 6 लाख में से 30 माइनस करेंगे बचेगा 570, 570 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 5,46,000। ठीक है स्टूडेंट्स,
एडवांस जब मिलता है तो क्रेडिट किया जाता है, जब उसे रिस्पेक्टिव कॉल में एडजस्ट किया जाता है तो वो डेबिट हो जाता है। उसे कॉल के अमाउंट ड्यू में से माइनस नहीं करा जाता, ठीक है, अलग से डेबिट साइड लिखा जाता है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट उतना ही क्रेडिट करना जितना वो डेबिट किया गया था, ठीक है। अब एक एंट्री यहां पे और बनानी पड़ेगी उस पैसे को लेने की जो कि रोहन ने कंपनी को दे दिया है, अपना टोटल ड्यूज। उसके टोटल ड्यूज हैं 44,000 प्लस 30,000, 74,000। तो ये अरियर्स का पैसा उसने आज कंपनी को लौटा दिया है विद इन 15 डेज आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या कह सकते हैं आफ्टर रिसीविंग द नोटिस। तो बैंक अकाउंट डेबिट करिए और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिए। जब इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट वापस मिल जाएगा तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और टोटल पैसा कितना मिला है कंपनी को? 74,000। और इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बन गई स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, उसको आगे एडजस्ट करने की, अलॉटमेंट मनी मांगने की, अलॉटमेंट की रिसीविंग की, जिसमें हमने अरियर को डेबिट किया, एडवांस को क्रेडिट किया है। फर्स्ट कॉल की ड्यू की और फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग पे एडवांस डेबिट हुआ क्योंकि वो खत्म हो रहा है, अरियर डेबिट हुआ क्योंकि एक नया अरियर फिर से आ गया है इसलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आखिरी एंट्री उस पैसे को हम लेने की है जो हमें रोहन से लेना है, टोटल ड्यूज। और ये नोटिस के बाद उसने ये पैसा दिया है विद इन 15 डेज ऑफ द नोटिस इशूड बाय द कंपनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल इतनी ही एंट्रीज बनाई जानी थी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।